मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ का एक 2-4 दिन रोज पूर्व मामला बड़ा सुर्खियों में आया था। उसी मामले को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं। सर, स्वागत है धाकड़ हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से महेंद्रगढ़ की सरजमी पे आए। सभी को नमस्कार, मेरा आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को नमस्कार। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरा गांव नांगड़ हरनाथ है। महेंद्रगढ़ विधानसभा में मेरा गांव आता है। सर, क्या मामला था, थोड़ा विस्तार से बताइए, किस तरह क्या घटना हुई? सर, मामला ये है कि आपने यहाँ महेंद्रगढ़ प्रशासन में पिछले 6 या 7 महीनों से जो नगर पालिका का चार्ज है वो अपने ज़िला प्रशासन के पास है। तो 2 या 3 महीने पहले उन्होंने कहा कि बताया अखबार के माध्यम से भी कि उन्होंने टेंडर वगैरह किए थे। शहर में 55 लाख रुपए की लागत से 5 पब्लिक टॉयलेट बनने थे। वो पब्लिक टॉयलेट 2 जगह तो बन के लगभग आधी से ज़्यादा उसमें बन के तैयार भी हो चुके हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, शनिवार की बात है। मैं जैसे ही घर से अपने काम के लिए बाज़ार की तरफ आ रहा था तो एक पब्लिक टॉयलेट है अपना दीवान कॉलोनी के सामने, नहर महकमा जो है अपना यहाँ पर, उसके पास में बन रहा है। वहाँ पर 4 या 5 नंबर की बिल्कुल रद्दी ईंटें उतारी जा रही थी। तो हमने वहाँ से निकल रहे थे तो हमने देख लिया। तो मैंने उनसे पूछना चाहा कि भाई आप ये जो ईंटें उतार रहे हो यहाँ पर, ये आप किसके कहने से उतार रहे हो या किसने मंगाई हैं? तो वहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए थे भाई, उन्होंने बताया कि हम झज्जर से आए हैं और यहाँ पर जो ठेकेदार ने काम चला रखा है उसी ने मंगाई है। और ये बात आम आदमी भी जानता है कि जो आदमी आधी ट्रॉली उतार चुका है तो वो किसी के मंगाने से ही आई है। भाई साहब, बिना मंगाए तो कोई कहीं किसी के घर पर नहीं उतारता। बैठे नहीं है क्या जो जिद से ईंटें मंगवानी पड़ी? भाई साहब, अब ये बात तो या तो ठेकेदार बताए या फिर वो भाई उतारने वाले आए थे वो बताएं कि ये बात हमारे माइंड में भी आई थी उस टाइम पे कि कौन ठेकेदार ऐसा चाहेगा जो महेंद्रगढ़ जिले के जहाँ पर टेंडर ले रखा है उसके आजू बाजू में से खरीदारी करने की बजाय झज्जर से ईंटें मंगा रहा है। ये क्वेश्चन जब मैंने साथियों से या मैंने एक छोटी सी बाइट भी बनाई थी, विजुअल लिया था, उसके माध्यम से पूछना भी चाहा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ऐसे समाज सेवी हैं जो कहने को तो समाज सेवी हैं, लेकिन जब बात अपना हक मांगने की आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। मैंने वो हक अपना मांगा तो उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मेंटली हरासमेंट हुई, फिजिकली हरासमेंट हुई, थाने में बैठा दिया। वहाँ पर मैंने वो मामला सुलझवाया बाद में तो कैसे भी करके। लेकिन ये समाज सेवी क्यों कि हकीकत है कि जो गलत हो रहा है उसके साथ नहीं आते, बाद में अपना राजनीति चमकाने के लिए आते हैं। मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ। तो वहाँ पर एक तो झज्जर से ईंटें मंगवाई गई। झज्जर से ईंटें मंगवाने के बाद में 4 या 5 नंबर की लो क्वालिटी की ईंटें मंगाई गई। वो हमने उसका ऑब्जेक्शन किया कि जी आप ये ईंटें गलत यूज़ कर रहे हो। तो उन्होंने ठेकेदार के ऊपर डाल दी कि जी ठेकेदार ने मंगाई है। ठेकेदार बोला जी मैं बाहर हूँ, मेरा भाई आएगा, उनसे बात कीजिए। उन्होंने भाई भेजा तो हमने उनसे पूछा कि जी ईंटें आपने मंगाई है? उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं मंगाई। ठीक है जी। अब ट्रैक्टर ट्राली वाले से हमने फिर दोबारा बात की कि जी आप ये ईंट यहाँ क्यों उतार रहे हो? तो उन्होंने बताया कि जी ये गलती से देवास चली गई, जानी थी। हमने देवास जानी थी तो हमने उनसे ये कहा आप जिस आदमी ने, देवास के एक आदमी ने अगर ईंटें मंगाई तो उसकी पर्ची दे दीजिए। भाई साहब, ये आम जनता की तरफ से आपके माध्यम से सवाल तो आपने करने चाहिए, लेकिन मैं करता हूँ। क्या किसी भी आदमी को कोई सामान अगर मंगाया जाता है तो क्या वो ठेकेदार या भट्ठा मालिक इतना ज़्यादा अमीर ज़्यादा हो गया क्या कि अपनी पर्ची वगैरह कोई भी नहीं देख के भेजता है उसको? पुलिस ने अगर मेरे के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की या उन्होंने अपनी इतनी तौत्रित प्रक्रिया दिखाई, उस भट्ठा मालिक से जो ट्रैक्टर ट्राली वाले थे उनसे उन्होंने नहीं पूछा कि जी आप ये माल जो लेके आ रहे हो किस बिल पे लेके आ रहे हो, कहाँ उतारना है, किसने मंगाया है? कोई नहीं पूछता है। ठीक है जी। वहाँ पर जातिवाद का उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि भाई ये ज़्यादा समाज सेवी बन रहा है, इससे सवाल करते हैं, उस उल्टा मुझे उलझा दिया। ठीक है जी। आपको क्यों उलझाया गया? मेरे को इसलिए उलझाया गया जी क्योंकि मैं आम जनता की तरफ से हर आवाज़ जो उठानी चाहिए मैं उठाता रहता हूँ। गलत हो रहा है तो देखो भाई साहब, मैं अब भी बताता हूँ और पीछे भी कहा है, गलत नहीं सहा जाएगा जी। अब पीछे हो लिया जो होना था वो, चाहे प्रशासन करे, चाहे यहाँ के नेता करे, चाहे कोई समाज सेवी करे। अगर कहीं मैं गलत करता हूँ तो भाई साहब कोई भी आदमी मुझे टोक सकता है। अच्छा करने के लिए आप सुझाव दीजिए ना, आप हमारा समर्थन कीजिए। गलत करने के लिए तो बहुत सारे पहले ना रह लिए यहाँ।
नेता भी रह लिए, अधिकारी भी रह लिए। अधिकारी जो आदमी जनता की सेवा अपनी कुर्सी के ऊपर बैठकर कर सकता है, वो अधिकारी अपना चुनाव लड़ने की तैयारी, सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ। बताओ हद है। जनता की आवाज़ उठाने के लिए कोई सड़क पर नहीं आता है। नहीं तो भाई साहब आप महेंद्रगढ़ की आवाज़ अब वो उठा के देखें, एक बार डायरी में नोट करके देखें, गली गली में घर घर से समाज सेवी आ रहे हैं। लेकिन उस दिन मैंने वो वीडियो बना के डाली मेरी सोशल मीडिया पे, एक भी बंदा नहीं आया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि न तो पुलिस ने किसी से ये पूछा कि जी ये ईंटें कहाँ से आई हैं, कहाँ से नहीं आई, न ठेकेदार ने बताया कि ये ईंटें कहाँ से आई, और भट्ठा मालिक अपना ट्रैक्टर वापस वो ईंटें वापस डाल के और अपना यहाँ से चलता बना जी। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होनी थी कि महेंद्रगढ़ में इतना बड़ा गलत काम हो रहा था। वो तो जी ठीक हम पहुँचे टाइम पे, ना तो वो ईंट अब तक लग चुकी होती और उनके ऊपर प्लास्टर भी हो लिया होता। ये तो आपकी नज़र में आ गई। अगर और भी बहुत से काम हुए होंगे जो आप जैसे जो लोग हैं समाज की नज़रों से बचे हुए हैं, तो बहुत बड़ा घपला हो सकता है भिवानी महेंद्रगढ़ नगर पालिका में भी हो सकता है। हरियाणा के किसी भी नगर पालिका के आप ऑडिट करवा के देख लीजिए भाई साहब, जितना भ्रष्टाचार हो, जितना ये जो सरकारें कह रही है ना कि हम भ्रष्टाचार होती हैं, ये जी भ्रष्टाचार बढ़ावे की हैं। ठीक है, कहीं भी देख लीजिए आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उल्टा पब्लिक का नुकसान करने पे तुले हुए हैं ये। उसके बाद में ना कहीं कुछ कार्रवाई नहीं हुई। शनिवार का दिन था, बीच में संडे आ गया, कल मंडे चला गया, न तो किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई उठाई। हमने तुरंत मौके के ऊपर एसडीएम साहब के निवास स्थान पर फ़ोन किया और ऑफिस में भी फ़ोन किया। वहाँ पर जवाब मिलता है जी हमारे यहाँ अधिकारी भेज रहे हैं, न कोई आया। हमने वर्तमान में जो विधायक है रावदान सिंह जी, किसी दोस्त के माध्यम से उनसे संपर्क किया, मैंने खुद बात की उनसे, उन्होंने भी कहा मैं एसडीएम साहब को भेज रहा हूँ। एसडीएम साहब तो जब आएंगे ना जब उनकी कोई सुनेगा। आम जनता तो विधायक मानती है हमारा नेताजी, अधिकारी उनके फोन तक ना उठाते हैं। ऐसी हालत हो रही है। तो आम जनता की कौन रखवाली करेगा, कौन सुनाई करेगा जब विधायकों की कोई ना सुनता। जब तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि को क्यों चुन के भेजते हैं जिनकी कोई सुनता ही नहीं? ये तो जी आम जनता की सोच है, आम जनता की जो है ना ये गलती है। आगे ऐसी कार्रवाई जो भी मतलब ऐसे जो नेताओं की हम बागडोर संभालते हैं, ऐसे नेताओं के हाथ में जो जनता का ना होते हुए अपना अपना भला देखते हैं, वो आज तक हमारे नेताजी ने कोई भी सवाल क्यों नहीं उठाया कि यहाँ पर गलत हो रहा है। पीछे महेंद्रगढ़ में डॉक्टर ब्रह्मदेव चौक से और अपने सिनेमा रोड के ऊपर काम चल रहा था, मैंने वहाँ पर आवाज़ उठाई। नगर पालिका वो सीवरेज लाइन का गलत पाइप डाल रही थी, मैंने वहाँ पर उनके सामने उसको पाइप को टुकड़े को तोड़ के दिखाया, तब भी उन्होंने उस पाइप को नहीं बदलवाया। बोला जी 18 तारीख तक आप इसको कंप्लीट करवा दीजिए। कोई अधिकारी सुन के ही राजी नहीं है उनकी। मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी हैं, उनकी कोई सुन के राजी नहीं है। आम जनता के लिए ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है जी। अभी भिवानी नगर परिषद में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आ चुका है। भिवानी के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं बीजेपी जेजेपी के दोनों सलाखों के पीछे जा चुके हैं। क्या ऐसा ये हो सकता है यहाँ भी कोई इतना बड़ा घपला हो सकता है? भाई साहब अगर यहाँ महेंद्रगढ़ की विधान जो नगर पालिका है, मैं इतना चाहता हूँ, इतनी बात बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि एक बार कोई बहुत ही ईमानदार आदमी अपने ना ड्यूटी के प्रति अगर ईमानदार है, एक बार महेंद्रगढ़ नगर पालिका का आप ऑडिट करवा दीजिए। अगर अच्छे अच्छे अधिकारी उनके मुँह ना पड़े तो मेरी बात बता देना मेरे को, जनता के सामने सच्चाई लाओ, फिर बताता हूँ वे कौन ईमानदार है कौन नहीं है। इनके सारे शपथ जो लेते हैं वो सारी इन्होंने ताक पे रख रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।